अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़के देख लें। पूरे बिहार से 6000 भाजपा के कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है। जब किला ढहने लगता है तो ये घबराहट है। अब पूरे शहर में मेरा गलत पोस्टर लगाकर बेचारे मेरा प्रचार कर रहे हैं। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बाकीपुर की जनता उन्हीं को वोट देगी। इन्होंने जो बना रखा है कि लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, इससे भी जान बचने वाली नहीं है। भाजपा का हारना तय है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। जैसे जैसे बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में वोटिंग की तिथि नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे ही उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होती जा रही है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज की ओर से बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर कह रहे हैं, सबके बीच कह रहे हैं कि जो बीजेपी कहती थी कि बांकीपुर में अगर हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे अपने सिंबल पर तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, उस बीजेपी की स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। एक नेता के घर में बीजेपी के 4 मंत्री पहुंच जा रहे हैं, तब भी बात नहीं बन पा रही है। प्रशांत किशोर तो यह भी दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, 6000 कार्यकर्ता बुला लीजिए, सारे मंत्री को उतार दीजिए, फिर भी बांकीपुर में इस बार बीजेपी जीत नहीं सकती है। और प्रशांत किशोर का यह ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या है और किस अंदाज में प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, पहले आप ये इनका बयान सुनिए। बिल्कुल बिहार में परिवर्तन आपको दिखेगा जी। ये बांकीपुर के विधायक का चुनने का चुनाव नहीं है। तो बिहार में सम्राट चौधरी से किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता उन्हीं को वोट देगी। सर, आपको लगता है? आज उनकी स्थिति ये है कि पूरे देश भर से नेताओं को बुलाकर गली गली घुमा रहे हैं। ये बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं की जीत है। एक एक गली मोहल्ले में मंत्री लोग सुबह से शाम तक टहल रहे हैं। एक एक नेता के घर में 4 बार जा रहे हैं। आज मुझे किसी यादव नेता ने कहा कि नित्यानंद राय जी हमारे घर 2 बार आ रहे हैं भैया, बहुत दबाव है। मैंने कहा मजा लीजिए, जिनके यहाँ पहले वार्ड काउंसलर नहीं आते थे, आज उनके यहाँ केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। ये बिहार के लोगों की, बांकीपुर के लोगों की ताकत है। बीजेपी के बड़े-बड़े नेता उतरे हुए और बड़े-बड़े दावे भी कर रहे हैं सर। मंत्री घूम रहे हैं, यही तो जनसुराज कह रहा है कि अगर जनता जग जाएगी तो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको जनता के पास आना पड़ेगा। इन्होंने जो बना रखा है कि लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, वो जैसे ही खत्म होगा सभी जितने भी बड़े नेता हैं उनको जनता के पास आना ही पड़ेगा। और बांकीपुर में आप लोगों को सबको दिख रहा है। आपको बहुरूपिया बताते फिर रहे हैं, आपको बहुरूपिया बताया जा रहा है। या बोलने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़के देख लें। 6000 पूरे बिहार से 6000 भाजपा के कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई नेता बाकी नहीं है, सब आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। इससे भी जान बचने वाली नहीं है। भाजपा का हारना तय है। अब पर कोई हमला नहीं हुआ है। एक सभा हो रही थी, उसमें किसी ने भीड़ पर एक पत्थर फेंका था। ये छोटी बात है, इसमें कोई भैया घबराहट, जब किला ढहने लगता है तो ये घबराहट है। कल तक ये बता रहे थे कि हमारी लड़ाई राजद से है, अब पूरे शहर में मेरा गलत पोस्टर लगाकर बेचारे मेरा प्रचार कर रहे हैं। गाँव में टैक्स लगा देगा, क्या कहिएगा? 10,000 रुपया में वोट खरीदे हैं, खजाना खाली है तो टैक्स तो लगेगा ही। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर से बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और चुनाव आयोग ने अब उनका सिंबल भी जो है वो आवंटित कर दिया है। स्कूल का बस्ता छाप उनका सिंबल है। इसके बाद प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर के अलग अलग हिस्सों में पदयात्रा भी कर रहे हैं। पदयात्रा से ही शुरू किए थे राजनीतिक कैरियर की, इसके बाद वे पार्टी भी बनाए और फिर बांकीपुर के उपचुनाव के दौरान लगातार बांकीपुर के अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और इस दौरान इन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला किया है और साफ साफ कह दिया कि बीजेपी जीतने वाली नहीं है। हालांकि यह राजनीति है, सभी प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी का विरोध करते हैं और सभी मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और यह फैसला, जीत का फैसला उसके पक्ष में होगा जिसके लिए
जनता तैयार होगी। अब सीधे तौर पर समझिए रिजल्ट जो 3 अगस्त को आने वाले हैं उसी में सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार बांकीपुर की जनता ने किसे सदन भेजने का काम किया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।